क्लास 9th के लिए आज इस वीडियो में हम लोग एक पोएम देखेंगे ऑन किलिंग अ ट्री, कि ट्री की मतलब डेथ कैसे होती है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये पोएम लिखी गई है गीव पटेल के द्वारा और इसमें ये बताया गया है कि एक ट्री को केवल काट देने से या उसके ब्रांचेस को कट करने से ही ट्री नहीं मरता है। ट्री अपने आप को दोबारा रीग्रो करने की कोशिश करता है। सो लेट्स सी द पोएम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज बट कैन दे किल अ ट्री? इज इट ईजी टू डू सो? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। ये हम लोगों ने देखा भी है कि कई लोग जब पेड़ काटते हैं तो क्या वाकई में ट्री उससे मर जाता है? क्या होता है पेड़ को, आखिर किस तरीके से वो डेथ की तरफ बढ़ता है, इसमें पोएट हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा सेज इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crest, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. ये यहाँ पोएट हमें बता रहे हैं कि बहुत टाइम लगता है एक ट्री को किल करने में, एक ट्री को मार डालने में बहुत टाइम लगेगा। केवल एक कट कर देने से, कि एक ट्री पे एक कट आपने डाल दिया एक नाइफ से, वो इसमें सफल नहीं हो पाएगा कि ट्री उससे मर जाएगा, क्योंकि जो ट्री है उसको बढ़ने में ही टाइम लगता है। वो धीरे धीरे बढ़ता है, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो एब्जॉर्ब करता है अर्थ से, बहुत सारे उसमें जो पौष्टिक पदार्थ वो अर्थ से खींचता है अपनी ग्रोथ के लिए, और प्लस वो एब्जॉर्ब करता है सालों साल सनलाइट, एयर, वाटर, ताकि वो अपने लिए खाना बना सके और अपनी ब्रांचेस और अपने जो सीड्स वगैरह हैं या पत्ते हैं उनको अच्छी तरीके से वो ग्रो करवा सके। ठीक है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, लेप्रस क्योंकि उसमें स्केली बार्क बन जाती है, तो उस बार्क के बगल में क्या क्या निकलता है? ब्रांचेस निकलती है, जहाँ से हरे भरे पत्ते निकलते हैं। सेकंड कह रहा है, सेकंड स्टैंजा, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट. पोएट ये कह रहा है आप कितना भी उसमें काफ़ी सारे टुकड़े टुकड़े कर दें, मतलब उसकी जो तना है उसको आप नाइफ से या एक्स से कितना भी टुकड़े 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 कर दें, पर ये अकेला इनफ नहीं हो उसको मार डालने में. नॉट सो मच पेन विल डू इट. उसको पेन तो होगा लेकिन उस पेन से वो मरेगा नहीं जो ट्री है. द ब्लीडिंग बार्क विल हील, क्योंकि हम लोग को ये पढ़ा भी हम लोगों ने साइंस में कि ट्री में से फिर एक लिक्विड निकलता है जो कि खून की तरह, इसको ह्यूमन बॉडी के खून से कंपेयर किया जा सकता है. तो वहाँ से जो वाटरी सब्सटेंस निकलेगा वो दोबारा अपने आप हील हो जाएगा, अपने आप वो उसको रिपेयर कर लेगा और वहाँ से दोबारा से नई ब्रांचेस और उगाएंगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. ट्विग्स वही होती है, छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वो अपने आप फिर से निकलने लगेंगी, उनमें पत्ते दोबारा आएंगे. मिनिएचर बाउज विच इफ़ अनचेक विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्म अ साइज. अब वो जो छोटे छोटे उसके टुकड़े थे ब्रांचेस के जो कट गए थे बीच में, वो धीरे धीरे अगर उनको ना देखा जाए तो इतने बड़े हो जाएंगे, दोबारा वही ट्री वैसा ही हरा भरा फिर से नज़र आएगा. यानी कि एक ट्री में जो लेटेक्स निकलता है या वो जो वाटरी सब्सटेंस है, जब वो निकलता है तो वो वाटरी सब्सटेंस खून से कंपेयर किया जाता है, लेकिन वो अपने आप फिर हील हो जाएगा और फिर उसी जगह से नए ब्रांचेस उगाएंगे, उन ब्रांचेस से फिर नए हरे भरे पत्ते, और वो ट्री धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर से वापस पुराने ट्री की तरह हरा भरा हो जाएगा, यदि इसको देखा ना जाए. नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. इट इज़ टू बी रोब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट. तो यहाँ पोएट हमें एक उपाय बता रहा है कि ट्री को यदि हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो कैसे. उनका यह कहना है कि पहले उसकी जड़ को आप ख़त्म करिए, उसकी जड़ को खींच के बाहर निकाल दीजिए, वो धरती में से निकल आए, उखड़ आए.
उसके लिए आप क्या करेंगे, ट्री के चारों तरफ एक रस्सी बांध देंगे, उससे उसको खींचना शुरू कर देंगे, उस पेड़ को खींचते खींचते उसे आप बाहर निकाल देंगे तो वो जड़ समेत बाहर गिर जाएगा। तो इस तरीके से एक ट्री जो है वो मरेगी। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। तो इनका ये कहना है कि पुल आउट एंटायरली, और पुल्ड आउट एंटायरली का मतलब या तो पूरी तरीके से उसे जड़ समेत बाहर निकाल दो ताकि वो धरती के अंदर तक, बहुत गहराई तक जो उसकी जड़ें थी वो बाहर निकल आएँ, और उसकी जो पूरा बल है उस ट्री का, उसका बल कहाँ से उसको मिलता था, जो न्यूट्रिएंट्स अर्थ के अंदर थे उससे ही वो मजबूत बना बैठा था, वो उसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो उसका जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा जहाँ से उसको ताकत मिलती थी। एकदम वाइट वेट सब कुछ, पूरा उसका रंग बिगड़ जाएगा और वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। जो उसका सेंसिटिव पार्ट बिल्कुल धरती के अंदर दबा हुआ था, वो सेंसिटिव पार्ट ही आप खींच के बाहर कर दे रहे हो। वो सेंसिटिव पार्ट क्या था, रूट ही था, जो कि अंदर से न्यूट्रिएंट्स खींच कर पूरे ट्री को पहुंचाता था। तो जो सालों साल से वो जो जड़ अंदर बैठी हुई थी अर्थ के, वो तक आप बाहर निकाल देंगे, तभी ट्री की मृत्यु हो सकती है। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। तो इनका ये कहना है जब वो जड़ से उखाड़ के आप पेड़ का वो तना गिरा देंगे तो हज़ारों साल या सालों साल वो धूप में सड़ता रहेगा, चोक होगा, यानी एकदम काला पड़ता चला जाएगा सूरज की रोशनी में और हवा में, और फिर वो धीरे धीरे एकदम सख्त पत्थर जैसा हो जाएगा, जिसको हम कोयला कहते हैं। फिर वो विदर हो जाएगा, विदर यानी कि टूट फूट जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जैसे डिग्रेडेशन कहते हैं। तो उस तरीके से वो ख़त्म हो जाएगा, जब वो सूख जाएगा, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें उसकी जान तो पहले ही निकाल दी गई है, लेकिन वो सूरज के अंदर रहकर या सूरज की रोशनी में रहकर एकदम छोटे छोटे टुकड़े, जो कि हार्ड टुकड़े जिनको हम कोयला भी कहते हैं, लकड़ी के बने कोयले भी मिलते हैं, वैसा हो जाएगा। तब आप समझ जाइएगा कि एक ट्री का अंत हो गया है। तो ये पोयम हमें ये बताती है कि एक ट्री में आप चाहे जितने भी कट डाल दें, उसकी 1-2 ब्रांचेस काट दें, ठीक है, या 5-6 ब्रांचेस कुछ भी काट दें, लेकिन जब तक आप उसकी जड़ को ख़त्म नहीं कर लेते हैं तब तक वो ट्री ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि जो ट्री है वो अपनी रूट्स के ज़रिए पृथ्वी के अंदर पड़े हुए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स, वाटर, वो सब एब्जॉर्ब करता है, पेड़ में ऊपर सारी ब्रांचेस वगैरह को प्रोवाइड करता है। फिर सनलाइट की रोशनी आती है, उसकी प्रेजेंस में क्लोरोफिल भी इसके पास रहता है पत्तों में, तो खाना भी बनता रहता है और पूरे ट्री को एक ताकत मिलती है। तो एक तरीके से जो ट्री की पूरी ताकत है वो उसकी जड़ है, क्योंकि जड़ पृथ्वी में से सारे न्यूट्रिएंट्स निकालता है। तो हमें क्या उपाय बताया गया था कि यदि हम ट्री में चारों तरफ रस्सी बांध दें और उससे खींच के जड़ समेत बाहर फेंक दें, जब वो निकल आएगा तो उसकी पूरी जो सेंसिटिव पार्ट था, रूट, वो तक बाहर निकल आएगा, जो कि पृथ्वी के अंदर हज़ारों सालों से दबा हुआ था। तो वो धीरे धीरे सूरज की रोशनी में, हवा में एकदम काला पड़ जाएगा, डार्क ब्राउन होते होते फिर काला पड़ जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और वो ट्विस्ट हो जाएगा, विदर यानी टूट फूट जाएगा, बहुत जगहों से सूख जाएगा एकदम कोयले की तरह। तब आप समझ जाइएगा कि एक पेड़ का मैंने अंत कर दिया है। तो ये थी पोयम जो कि गीव पटेल ने लिखी थी, ऑन किलिंग अ ट्री। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके वर्ड मीनिंग्स हर चैप्टर के आप लोग ज़रूर से लर्न करा करिए, क्योंकि वो हेल्प करते हैं आंसर्स लिखने में। टिल देन, इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट अगेन। टिल देन, बाय बाय।